लेकिन मैया ये जो दो सखियां बढ़ गई ना बीच में, सखियां बड़ा गड़बड़ कराती हैं प्रभु। मंत्रा भी कई की सखी ही थी, प्रिय चेरी थी तो दासी, लेकिन सखित्व का भाव रखती थी कई मैया, और उसका परिणाम सारे जगत ने देखा। अब यहाँ भी दो सखियां एकत्रित हो रही हैं, और क्या लीला कराई सखियों ने? सखियों ने लीला कराई पति और पत्नी के बीच विद्रोह शुरू कराया। आज भी सखियों का यही भाव रहता है, मन में दूसरा भाव और मुंह में दूसरा भाव। आएंगी, बैठी रहेंगी आपके सामने, बात करती रहेंगी, और घर आपका टुकुर टुकुर देखती रहती हैं। मन में सोचिए कितना बढ़िया घर बना रही है। विचार तो करती हैं आपका पांव खींचने। आजकल सच्चे सखी सच्चे मित्र मिलते नहीं है प्रभु। सखियों की देन है। जया और विजया बैठी कहानी चालू कराई। पति पत्नी जगत जननी और जगत पिता में विद्रोह कराया, और पिता के द्वारा पुत्र का वध कराया। तो आप लोग भी जब आपकी सखियां आपके पास आए, आपके जब मित्र आपके पास आए, तो सावधान रहिए भैया। खिलाइए पिलाइए, इसके बाद उनको हटाइए, नहीं है, पंचायत मत करिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, मैया अपने दोनों प्रिय सखियों के साथ, जया और विजया के साथ बैठी हुई थी, और जया विजया ने कहा कि देवी कितना अच्छा होता कि अगर आपका भी कोई एक परिकर होता। मैया ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात, जितने भी परिकर हैं, जितने भी गण हैं, सब बाबा के हैं। नंदी हो, श्रृंगी हो, भृंगी हो, जो कुछ भी हैं, सब बाबा के ही हैं, और बाबा के कहे पे ही चलते हैं। ये तुमने अच्छा याद मुझे बताया, याद दिलाया कि मेरा भी कोई एक परिकर होना चाहिए। यह विचार जब आता है तो मैया, एक दिन की बात है, बैठ करके उपटन लगा रही थी। उपटन समझते हैं आप लोग? सरसों का ही तो बनता है ना, उसी उपटन को लगा रही थी। और लगाते लगाते उनके मन में जया और विजया की बात आ गई, विचार उनके मन में आया। तो गणपति जी की उत्पत्ति समझिए कि कहाँ से हो रही है। तो मैया जब उपटन लगा करके वो मालिश करती है, निकालती हैं, तो उपटन जब मैल का स्वरूप बनता है, मैल के स्वरूप में वो निकलता है, उस मैल से भगवान गणपति की उत्पत्ति होती है। बोलिए गजानन भगवान की। वेद व्यास जी ने कहा कि विचार्येति च सा देवी वपुषो मलसंभवं पुरुषं निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुताम्। कि मैया विचार कर रही थी। कौन? सा देवी, वह देवी, वह पार्वती देवी, पार्वती मैया विचार कर रही थी कि मेरा भी कोई परिकर होता तो कितना अच्छा होता। तो उसी समय वपुषो, वप मतलब शरीर, उनके शरीर से जो मल संभवम, जो मल निकला, उपटन से जो मालिश कर रही थी, उससे जो वो मल निकला, उससे पुरुषम निर्ममौ, एक पुरुष की उत्पत्ति होती है। और वह पुरुष कैसा? तो कहते हैं सर्वलक्ष संयुतम, सारे लक्षणों से युक्त। सारे लक्षणों से उसकी उत्पत्ति होती है। भगवान गजानन की उत्पत्ति होती है। हम लोग भगवान गजानन का नाम ले लें, शायद कल्याण हो जाए पूरा हमारा। सब लोग मिलकर के गाएंगे। सेवा नंदन देन दया
तुम्हारी जय होवे शिव न दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे गणराज तुम्हारी जय होवे गणराज तुम्हारी जय होवे महाराज तुम्हारी जय होवे शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे। हे गणपति महाराज आपकी जय हो। भगवान गणपति हैं कैसे? तो दास कहता है कि सरताज तुम्हारो सिर सोहे सरताज तुम्हारो सिर सोहे